हेलो एवरीवन। 17 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। हाई सीज ट्रीज BBNJ एग्रीमेंट लागू। हाई सी स्ट्रीट यानी BBNJ एग्रीमेंट 17 जनवरी 2026 को लागू हो गया है। ये पहली कानून के रूप में बाध्यताकारी वैश्विक समझौता है जो राष्ट्रीय अधिकार के क्षेत्र से बाहर समुद्री जीवन और महासागरों के संरक्षण के नियमबद्ध करता है। इसका लक्ष्य क्या है? महासागरों में मरीन प्रोटेक्शन एरिया बनाना, समुद्री संसाधनों के लाभ को साझा करना, प्रदूषण आधारित मत्स्य पालन, ओकेरिस खनन, समुद्री खनन जैसे खतरों को निपटाना, परिसंतुलित बनाना। पाकिस्तान में सड़क दुर्घटना और सुरक्षा अपडेट। सोंगोदा में भारी कोहरे में एक ट्रक नहर में गिर गया जिसमें 14 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए हैं। बलूचिस्तान में एक बस पलटी जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। पाकिस्तान में सड़क सुरक्षा और मौसम चेतावनी की चिंता बढ़ी है। प्रधानमंत्री का असम दौरा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का असम दौरे पर हैं, जहां पर विकास परियोजनाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का निरीक्षण किया गया। राज्य में कई योजनाओं का लोकार्पण और समीक्षा की गई है। उत्तर भारत में मौसम की स्थिति। IMD में उत्तर में कई भारत में घने कोहरे और धुंध के बीच मौसम अलर्ट किया गया है, जिसमें दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान सहित क्षेत्रों में तापमान गिरने और खराब विजिबिलिटी का प्रभाव देखा गया है। ACB क्लासिक 2026 टेनिस टूर्नामेंट। ACB क्लासिक 2026 प्रतियोगिता 17 जनवरी को संपन्न हुई। एकल पुरुष परिणाम के विजेता और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी खिलाड़ियों ने अपने पदक की स्थिति को मजबूत बनाया। कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइन। विश्व आर्थिक मंच 2026। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित WEF का वार्षिक बैठक के दौरान भारत ने ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी के लिए नया निवेश प्लेटफॉर्म लाने की घोषणा की गई। सशस्त्र सीमा बल। वरिष्ठ IPS अधिकारी रशिम शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। रशिम शुक्ला जी को। भारत स्पेन संबंध। भारत और स्पेन के बुनियादी ढांचे और डिजिटल परिवर्तन के नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। नीति आयोग। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत ने लगभग 48.4 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी मल्टी डिसेनल पॉवर्टी से बाहर हुए हैं। उत्तर प्रदेश इस मामले में शीर्ष पे रहा है। रक्षा निर्यात। भारत ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 25-26 की तीसरी तिमाही में भारत का रक्षा निर्यात अब उच्चतम स्तर 21,000 करोड़ के पास पहुंच गया है। पर्यावरण। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वस्थ वायु कार्यक्रम के तहत 2026 में शहरों में वायु प्रदूषण PM 2.5 और 10 को 40% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कुछ महत्वपूर्ण MCQ। हाई सी स्ट्रीट किस क्षेत्र से संबंधित है? महासागरीय जैव विविधता के संरक्षण में। BBNJ एग्रीमेंट किस दिन लागू हुआ? 17 जनवरी को लागू हुआ। सागौर दुर्घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? कोहरा और खराब विजिबिलिटी। पाकिस्तान में 17 जनवरी को कौन सी घटना सड़क दुर्घटना हुई? 17 जनवरी 2026 में किस दिन मौसम की स्थिति में चेतावनी जारी की गई? कोहरा और धुंध के लिए। 17 जनवरी को भारत में कौन सी खेल घटनाएं हुई? ASB क्लासिक 2026 टेनिस टूर्नामेंट प्रतियोगिता। हाल ही में किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? रशिम शुक्ला जी को। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले इस दशक में किस राज्य ने गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश। विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2026 कहाँ आयोजित की जा रही है? दावोस में। हाल ही में भारत में किस यूरोपीय देश के साथ डिजिटल परिवर्तन और बुनियादी ढांचे के लिए समझौता किया है? स्पेन के साथ। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत भारत में 2026 में वायु प्रदूषण कितना % कम करने का लक्ष्य किया गया है? 40%। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी।